हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज आए हैं उन सारे एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे और ये आपकी नॉट सेट की प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन काफ़ी ईजी दिख रहा है। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। कि ब्लड प्रेशर चेक करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है। मेजर द इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है। आप लोग ये इजी क्वेश्चन देख करके ये मत समझना कि ये क्वेश्चन सर अपने तरफ से बना करके लाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं, वहीं से हम लेते हैं और वहीं उसके बाद हम आपको प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये इजी क्वेश्चन है तो मतलब बहुत ही मतलब ऐसा कौन पूछेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी पूछा जाता है। और कईयों को नहीं पता, क्योंकि बीपी मेजर करने के लिए हम यही कहते हैं कि लाओ बीपी इंस्ट्रूमेंट दो। ठीक है, नाम कोई भी नहीं लेता है उसका, जो भी उसका एग्जैक्ट नाम होता है बीपी इंस्ट्रूमेंट का वो कोई भी नहीं लेता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत सारे लोग गलत भी कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि भाई बीपी इंस्ट्रूमेंट या बीपी मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है स्पेग्मोमेनोमीटर, सेकंड ऑप्शन है पल्स ऑक्सीमीटर, थर्ड ऑप्शन है थर्मोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है स्पायरोमीटर। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, स्पेग्मोमेनोमीटर। वो क्या कहलाता है, स्पेग्मोमेनोमीटर। राइट आंसर इसका ये है। और ये आजकल स्पेग्मोमेनोमीटर की बात करें तो एक तो आता है आपका मैनुअल, जिसके अंदर आप कप बांध करके और एयर पंप करते हो, मरकरी होती है वो राइज होती है प्रेशर के साथ। एक तो वो आता है, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप कफ बांधते हो, सिर्फ बटन प्रेस करते हो, उसकी वजह से ही वो ऑटोमेटिकली मशीन है वो कफ में इन्फ्लेट करती है और बीपी मेजर करके आपको बता देती है। तो बट सबसे जो एक्यूरेट माना जाता है स्टूडेंट्स, वो माना जाता है आपका मैनुअल ब्लड प्रेशर होता है। जो मैनुअल ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर है तो पल्स ऑक्सीमीटर तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप मैंने मेडिकल नर्सिंग क्लास चैनल पे आप पढ़ देख सकते हो कि पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पूरी अच्छे से क्लास दी हुई है। वहाँ से आप इसको ज़्यादा अच्छे से और भी डेरिवेटिव तरीके से या डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। तो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर क्या होता है, एक प्रोब होती है। ठीक है, एक प्रोब होती है जो कि क्या होती है, आपकी फिंगर पे अटैच कर दी जाती है, और ये प्रोब आपको क्या बताती है, SpO2 और पल्स, ये दो चीज़ें पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर आप देख सकते हो। सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देख सकते हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हो और पल्स आप देख सकते हो। तो वो तो होता है पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर है, हम सब जानते हैं कि थर्मोमीटर है, टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, और स्पायरोमीटर की बात करें तो स्पायरोमीटर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए देते हैं। लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए स्पायरोमीटर दिया जाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है, स्पायरोमीटर पे मेडिकल नर्सिंग क्लासेस के ऊपर आप पूरी क्लास देख सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। स्पायरोमीटर के अंदर क्या होता है, जो भी अपना पेशेंट होता है उस पेशेंट को एक पाइप होती है वो दी जाती है, उसको बोला जाता है कि इसको अच्छे से कवर करो अपने लिप्स से और उसके बाद इसमें फूंक मारनी होती है। ठीक है, एयर फ्लो करनी होती है, जिससे जिससे क्या होगा, उस पेशेंट की लंग्स की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। ये मोस्ट कॉमनली पोस्ट ऑपरेटिव में हम यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कहाँ की, थोरैसिक और एब्डोमेन सर्जरी, थोरैसिक और एब्डोमेन थोरैसिक और एब्डोमेन सर्जरीज के अंदर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि थोरैसिक और एब्डोमिनल सर्जरीज के बाद क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, आप सबने नाम सुना होगा, एटीलेक्टेसिस नाम सुना होगा आप लोगों ने, एटीलेक्टेसिस।
एटिलैक्टेसिस। और एटिलैक्टेसिस के अंदर क्या होता है? कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का कोलैप्स होता है, उस कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को स्पायरोमेट्री देते हैं। तो ये है अपने पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है लेकिन पूरा अच्छे से आपको समझा दिया गया है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा स्टूडेंट। सीवियर डिस्निया, ऑर्थोपेनिया, पेलर, टेकिकार्डिया, फ्रोथी ब्लड टिंट स्पुटम, फ्रोथी ब्लड टिंट स्पुटम इज सीन इन। कि पेशेंट आया है हमारे पास, उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? सीवियर डिस्निया। सीवियर डिस्निया मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ऑर्थोपेनिया, ऑर्थोपेनिया मतलब है, ऑर्थोपेनिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन के अंदर आता है तो उसको सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन अपराइट पोजीशन, इन अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन के अंदर जो आपका पेशेंट होता है उसको क्या होती है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। तो दो चीज़ों के मैंने मीनिंग बता दिया। पेलर, पेलर का मतलब होता है आपका थोड़ा वाइटिस जैसा, पिंकिस जैसा हो जाना। ठीक है, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है? 100 बीट पर मिनट के बाहर चली जाती है, उसे टेकिकार्डिया बोला जाता है। फ्रोथी ब्लड टिंट स्पुटम, फ्रोथी ब्लड टिंट स्पुटम, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हेमेप्टाइसिस। हेमेप्टाइसिस, ठीक है, स्पुटम के अंदर ब्लड आ रहा है उसको बोलते हैं हेमेप्टाइसिस। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हेमेप्टाइसिस कहाँ प्रेजेंट होता है? टीबी के अंदर भी है प्रेजेंट। ठीक है, तो एक पेशेंट आया है हमारे पास और उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? सीवियर डिस्निया हो रहा है, पेलर है, ऑर्थोपेनिया हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है और फ्रोथी ब्लड टिन स्पुटम यानी कि हेमेप्टाइसिस प्रेजेंट है। तो ये पेशेंट किस डिजीज का है हमें ये बताना है। ठीक है, किस कंडीशन या कौन सी कंडीशन, जो नीचे ऑप्शन दिए गए चार, उनके अंदर कौन सी डिसऑर्डर या कौन सी कंडीशन के अंदर ये सारे सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारा पल्मोनरी एडिमा, सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, फोर्थ ऑप्शन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन अपना राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर। ये चारों ऑप्शन आपको अभी बता दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें इनका पता लगाना है कि चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा होता है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वन आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले थर्ड ऑप्शन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हो तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है? जो हार्ट होता है वो अनेबल होता है, अनेबल टू पंप इनफ ब्लड, इनफ ब्लड टू द बॉडी, enough blood to the body to meet to meet to meet the oxygen demand of the body। कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट क्या होता है? हार्ट है वो इनफ पंप नहीं कर पाता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी के अंदर क्या हो जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है, डिफिकल्टी होती है। प्रॉपर पंपिंग नहीं होने की वजह से जितनी ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी को, उतनी ऑक्सीजन डिमांड के अकॉर्डिंग वो ब्लड है वो पंप नहीं कर पाता है, तो वो कहलाता है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो दो प्रकार के होते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन होता है आपका राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर। एक होता है आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। स्टूडेंट, अब मैं पहले बात करना चाहूँगा कि राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर।
राइट साइड हार्ट फेलियर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड के जो एट्रियम है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये क्या होंगे, ये इंजर्ड है, इंजर्ड मान लो, या फिर इनको ये मान लो आपकी ये क्या नहीं कर पा रहे, प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉट वर्क प्रॉपरली, नॉट वर्क प्रॉपरली सॉरी, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। अब ये प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पर हार्ट बनाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे रखने थे, अपन लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार ये राइट साइड की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार लेफ्ट साइड को हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे तो हम ये बात करते हैं, जैसे नॉर्मल हम एक समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, ये मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 वेंट्रिकल्स हो गए। अब हमारा ये वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, हमारा ये वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, मैंने जो डॉट डॉट से दिखाया है आपको, राइट साइड हमारा काम नहीं कर रहा। अब राइट साइड हमारा काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, देखो राइट साइड के अंदर क्या होता है, वेनस रिटर्न आता है मोस्टली। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको शॉर्ट एंड ट्रिक समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें क्या आता है, वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न आता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा, आपके राइट एट्रियम के अंदर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आएगा। अब राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो राइट एट्रियम आ गया, ठीक है, मान लिया मैंने कि भाई यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, ब्लड आ गया है राइट एट्रियम के अंदर, प्रॉपर ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो रखी है स्टूडेंट्स, इम्पेयर्ड हो रखी है, तो जो ऑटोमेटिकली प्रेशर से के साथ जाएगा वो तो चला जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो आगे लंग्स के पास ब्लड वो नहीं जाएगा, आगे लंग्स के पास जो ब्लड है ना वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब लंग्स के पास ब्लड नहीं जा रहा है, लंग्स के पास ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, ठीक है भैया, लंग्स के पास जाएगा तभी तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर पाएंगे हम, ठीक है, लंग्स के पास नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न नहीं आ पाएगा, जितना लेफ्ट एट्रियम में आना चाहिए था उतना राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पहुंचा ही नहीं है, आपका ब्लड यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है तो कहाँ से आएगा भैया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ये हो जाएगी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि ये बढ़ता रहेगा प्रेशर की वजह से और फूल जाएगा, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इसकी, ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाएगा, कार्डियोमिगेली आपको शो होगा। लेकिन इसके साथ साथ पहला देखो राइट, इसमें क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर हो गई, अब ये ब्लड लेना बंद कर देगा, राइट साइड काम ही नहीं कर रही तो ब्लड नीचे मतलब लंग्स के पास आप पुश ही नहीं कर रहा है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल है, ब्लड पुश नहीं कर रहा है, ब्लड पुश नहीं करेगा तो भैया काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा मतलब और ब्लड लेने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है तो क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा आएगा, ठीक है, एडिमा ऑन वूल बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा हो जाएगा। जो वेनस, जो अपनी मेजर वेन्स है, कैरोटिड वेन है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरीज हैं, सबक्लेवियन वेन्स हैं, ठीक है, जो भी वेन है, जो वेन है सब आर्टरीज वेन्स के अंदर क्या हो जाएंगी, एनगोर्समेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो नेक की जो वेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फुली हुई देखने लग जाएगी। तो ये है आपके राइट साइड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होंगे आपके राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है तो पूरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट के अंदर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये यहाँ से आपको समझ में, आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया, आपको कुछ ट्रिक हाथ लगी होगी, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा राइट साइड हार्ट फेलियर। फ्रेंड्स राइट साइड हार्ट फेलियर की जब हम बात करेंगे, तो राइट साइड हार्ट फेलियर की हम बात करें तो राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा था प्रॉपर, ठीक है,
अब कौन काम नहीं कर रहा? अब काम नहीं कर रहे ये वाला अपना हिस्सा, ये वाले दोनों अपने चेम्बर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जो कि डार्ट से मैंने शो किए हैं आप लोगों को, ठीक है। ये अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो ये मान लीजिए, ठीक है, वंस दोबारा ही बना लेते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से वीनस रिटर्न आ रहा है, सॉरी, यहाँ से ब्लू कलर, सॉरी, यहाँ से क्या आ रहा है? वीनस रिटर्न, ब्लू कलर। तो यहाँ पर सारे में वीनस रिटर्न होगा, मतलब ब्लू कलर हो जाएगा, क्योंकि ये वीनस रिटर्न है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब यहाँ से जाएगा भी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, जाएगा कहाँ पे? लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स उसको फिल्टर करेगा, लंग्स उसको फिल्टर करके क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो चला जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा तो यहाँ से ब्लड चला जाएगा भैया। नॉर्मल प्रोसेस है ये, नॉर्मल सर्कुलेशन है, जो कि हार्ट एंड लंग्स के बीच है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ये चला गया आपका हार्ट और लंग्स के बीच में, ये सर्कुलेशन आपका अच्छे से चल रहा है। अब हम एक सिचुएशन लगाते हैं, हम एक कंडीशन लगाते हैं कि हमारे किसमें, राइट साइड के, लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर दिक्कत है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? कंडीशन अराइज कर दी है, मतलब ये मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है, जहाँ पर जिसको मैंने डॉट डॉट ग्रीन कलर की डॉट से दिखाया है वो मैंने कर दिया है यहाँ पे अब ठीक है। तो अपना लेफ्ट साइड का हार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा होगा तो देखो वीनस रिटर्न, वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर होगा। अब वेनस रिटर्न तो प्रॉपर आ रहा है, वेनस रिटर्न प्रॉपर आएगा, ये वाले दोनों चैम्बर अपने अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये लंग्स के पास ब्लड भेजेंगे, लंग्स के पास क्या होगा? ब्लड भेजेंगे, लंग्स के पास ब्लड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? अब लंग्स भी अपना काम करके ब्लड को यहाँ तक ले आएगा, ठीक है, लंग्स भी अपना काम करके यहाँ पर ले आएगा, ब्लड को ले आएगा लेफ्ट एट्रियम तक। अब लेफ्ट एट्रियम में वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यहाँ से ब्लड अब आगे नहीं जा रहा है, एरोटा के अंदर ब्लड है वो नहीं जा रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होंगे? हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी क्योंकि लंग्स तो बराबर भेज रहे हैं, उसके बाद ये आगे पुश नहीं कर रहे, तो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या होने लग जाएंगे स्टूडेंट? एनलार्ज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स आएंगे वो लंग्स से रिलेटेड आएंगे, यहाँ पर जो सिम्टम्स आएंगे स्टूडेंट वो सारे सिम्टम्स आपको किससे देखने को मिलेंगे? लंग्स से रिलेटेड आपको वो सिम्टम्स, सारे के सारे सिम्टम्स वो आपको लंग्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है, अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया है हमारा कि सीवियर डिस्निया, ऑर्थोपेनिया पेलर और टेकिकार्डिया एंड फ्रोथी ब्लड टिन पुटम, ये किस में मिलेंगे? ये तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में तो बिल्कुल भी नहीं है, कंजस्टिव हार्ट में भी नहीं मिलेंगे, राइट साइड में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सिम्टम्स आएंगे आपकी एरोटा के अंदर के साइनोटिक सिम्टम्स आएंगे। साइनोटिक, साइनोटिक मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है स्टूडेंट? कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो प्रॉपरली आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे ही आप साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हो, उसके बाद आप देखोगे कि जैसे जैसे साइन एंड सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हार्ट की फंक्शनिंग है वो क्या होती जा रही है? पुअर होती जा रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? देखो
ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, बॉडी से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। यहाँ पर ये दोनों है वो कंबाइन होंगे, कंबाइन सिम्टम्स। और राइट साइड हार्ट फेलियर में आएंगे आपके क्या होंगे, हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर वो प्रॉब्लम आ रही है, राइट। लंग्स अपना काम कर रहे हैं, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन करके राइट लेफ्ट एट्रियम के पास भेज रहे हैं, लंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हार्ट है वो आगे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है। अब अगर हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो सिचुएशन के अंदर साइनोटिक सिम्टम्स आएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी मिलेगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, बॉडी के अंदर साइनोसिस वाले, जिनके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना है, ठीक है, साइनोटिक स्पेल्स का आना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो भी आप अभी देख रहे हो, वो सारे सिम्टम्स आपके हैं, किसके हैं, हार्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड आ रहे हैं, देखो, डिसीवियर डिस्निया, ऑर्थोपिनिया, लंग्स या टेकिकार्डिया, ब्लड टिन स्पुटम। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है आपका पल्मोनरी एडिमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है आपका पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि अगर लंग्स प्रॉपरली, लंग्स के अंदर अगर एडिमा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंशन एंड रिकॉइल नहीं होंगे, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा ब्लड का, उस वजह से वहाँ पर पेलर की सिचुएशन आ सकती है। ऑर्थोपेनिया पोजीशन है, जैसे मान लीजिए स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में आते हो तो जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है उसके अंदर चेंजेज आते हैं, जो स्पेस होता है लंग्स को एक्सपेंशन और रिकॉइल होने का वो अपराइट पोजीशन के अंदर कम मिलता है, जिस वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है टेकिकार्डिया है, ऑर्थोपेनिया है, सीवियर डिस्निया आपको देखने को मिल सकता है। तो पल्मोनरी एडिमा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।